नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास सामाजिक विज्ञान सिविक्स चैप्टर नंबर 7 लोकतंत्र के परिणाम, MCQ क्वेश्चंस और ट्रू एंड फॉल्स, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के बारे में सबसे बेहतर कथन कौन सा है? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उपरोक्त में सभी हो जाएगा। व्यक्ति गरिमा बढ़ाता है, समानता को बढ़ाता है और टकराव को टालने तरीका भी बताता है। सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र का अच्छा माना जाता है, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका, परंतु व्यवहार में से इतना अच्छा नहीं माना जाता। लोकतंत्र के प्रति अपनी रुचि और दीवानगी के चलते प्राय हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र के सबसे मूल परिणामों में से एक यह होना कि उसमें एक ऐसी सरकार निकलनी चाहिए जो नागरिकों के प्रति जिम्मेदार हो। लोकतंत्र निम्नलिखित विचार पर आधारित है। तो ये हो जाएगा बातचीत और मोल तोल पर। एक लोकतांत्रिक सरकार यहाँ हो जाएगा कि सारी प्रक्रिया को पूरा करने में अधिक समय ले सकते हैं। अगर मैं सारे आंसर पढ़ूंगा इसके क्वेश्चन और जो आपके ऑप्शन है तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको केवल ऑप्शन जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनावों की अपेक्षाएं से कम उतरती है। तो ये हो जाता है कि प्रत्येक को अवसर मिलने से लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। नागरिकों के सत्य सूचनाओं का साझा करने के मामले में लोकतंत्र से एक ऐसी सरकार की अपेक्षा रखना उचित है जो लोगों की आवश्यकता ध्यान देती है, लोगों की मांगों पर ध्यान देती है, भ्रष्टाचार से मुक्त होती है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी आंसर हो जाएंगे इसके। भ्रष्टाचार के नियमित समाचार मिलने से हमें यह समझ जाना चाहिए कि लोकतंत्र सभी बुराइयों से मुक्त नहीं है। लोकतंत्र सरकार लोगों की अपनी सरकार होती है, लोग से चुनते हैं तो लोगों की सरकार कहा जाता है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम हो सकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। प्रमाणों से जाहिर है कि व्यवहार में बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों में प्रत्येक उम्मीद को पूरा नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर गा। सरकार का वह प्रकार जिसमें आर्थिक समृद्धि की दर कुछ उच्चतर है, ये है ऑप्शन नंबर खा, तानाशाही। आर्थिक विकास में सहायक कारक हैं, तो यहाँ हो जाएंगे आपके उपरोक्त में सभी, जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों का सहयोग। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर जो है वो नगण्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है, तो ये आधारित होती है राजनीतिक समानता के आधार पर। लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक सफल नहीं हो पाई किसमें, आर्थिक असमानताओं को कम करने में ये सफल नहीं हो पाई, बाकी सब में तो हल्का फुल्का हुआ है। मतदाताओं में गरीबों की संख्या अधिक है। अनेक गरीब देशों के लोग अपनी डैश के लिए अमीर देशों पर निर्भर करते हैं खाद्य पूर्ति के लिए। कोई भी समाज डैश के बीच टकराव को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता है।
तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा विभिन्न समूह। गैर लोकतंत्र व्यवस्थाएं प्राय डैश से आंखें फेर लेती हैं, तो ये फेर लेती हैं सामाजिक मतभेदों से। ऑप्शन नंबर गा। बहुमत और अल्पतम की राय स्थायी नहीं होती है। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को मौका मिलता है। यह आपको जाएगा ऑप्शन नंबर खा, किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का। लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। ऑप्शन नंबर का, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के संबंध में। नेक्स्ट है, ये वही क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश समाज कैसे रहे हैं? ये पुरुष प्रधान समाज रहे हैं हमेशा से, और अभी भी बहुत सारे हैं। भारत में लोकतंत्र व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के दावे को बल दिया है। तो यह समान दर्जे और समान अवसर को बल दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा गा। उसके बाद लोकतंत्र की विशेषता है कि इसकी परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर का। आज अधिकांश लोग यह मानते हैं कि उनके वोट से यह असर पड़ता है कि सरकार चलती है और उनके अपने हित को प्रभावित होते हैं। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है? तो ये बढ़ाता है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है। गलत है, होती है। लोकतंत्र के प्रति हमारी रुचि और पागलपन होने के नाते प्राय हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो सभी का समाधान ये नहीं कर सकता है। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह मान लें कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप है। बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बना रहे। बिल्कुल सही है ये। लोकतंत्र विश्वास और बातचीत की भावना पर आधारित होता है। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र सरकारें फैसले तक पहुंचने से पहले सारी प्रक्रिया को पूरा करने में कम समय लेती हैं। गलत है। गैर लोकतंत्र सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती है। ये बिल्कुल सही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को नियमित और निष्पक्ष चुनावों को कराने तथा खुली सार्वजनिक चर्चा की स्थितियों को लाने में बहुत सफलता प्राप्त हुई है। करेक्ट है। नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करने के मामले में लोकतांत्रिक सरकार का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। फॉल्स है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं प्राय लोगों को उनकी आवश्यकताओं के लिए तरसाती नहीं हैं और जनसंख्या के एक बड़े भाग की प्राय उपेक्षा करती हैं। ये फॉल्स है। लोकतंत्र सरकार वैध सरकार होती है। बिल्कुल ये वैध होती है, सही है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अपनी शासन नहीं है। बिल्कुल सही है। आज लोग यह चाहते हैं कि उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन हो तो यहाँ उसका हो जाएगा सही एकदम। फिर से नेक्स्ट आते हैं। व्यवहार में बहुत सारे लोकतंत्री देशों में सारी उम्मीदें पूरी होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत है। तानाशाही शासन व्यवस्था की आर्थिक विकास की दर कुछ उच्च होती है। सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक परिणाम हैं। ट्रू। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति का वजन बराबर नहीं होता।
ये भी गलत हो जाएगा। कुछ अधिक समापन संपन्न व्यक्ति आय और संपत्ति में अपने अनुपात को बहुत अधिक हिस्सा पाते हैं। ये बिल्कुल सही है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानता को कम करने में अधिक सफल नहीं हो पाई हैं। बिल्कुल सही है। हमारे मतदाताओं में अमीर लोगों की संख्या काफ़ी बड़ी और कोई भी पार्टी उनके मतों को खोना पसंद नहीं करेगी। ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में आधे से अधिक आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। जी बिल्कुल सही है। अनेक गरीब देशों के लोग दवाइयों के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदियों को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। सही है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकराव को पूरी तरह और स्थायी रूप से समाप्त नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल सही है। तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपको ये खुद करना है मिलान वाला कि क्या इसका आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसको देख करके, फिर मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। धन्यवाद।